बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन की प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है, एमके प्रिपरेशन लाया आपके लिए कंप्यूटर साइंस की एक नई लेक्चर सीरीज़, उसकी एक सेशन के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे आज की इरा के मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। डिजिटल एज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस वक्त पूरी दुनिया की जो सारे ममालिक हैं उनकी इकॉनमी में एक बैकबोन की तरह एंटरप्रेन्योरशिप काम कर रही है। इस वक्त ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस हैं वो उनकी जो अर्निंग या उनकी जो इकॉनमी है वो इतनी ज़्यादा नहीं रही जितना इस वक्त फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इकॉनमी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट हम करेंगे व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कौन होता है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो इनिशिएट करता है एक नए बिजनेस को और उसका ज्यादातर रिस्क जो है वो खुद रखता है और उसका रिवॉर्ड भी वो खुद ही हासिल करता है। दैट मीन आप यूं कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली अपने एक थॉट के साथ, अपने एक आइडिया के साथ एक बिजनेस को स्टार्टअप करता है, उसके रिसोर्सेज को खुद जनरेट करता है, उसकी प्लानिंग खुद करता है, इसको एग्जीक्यूट खुद करता है, उससे एसोसिएट रिस्क भी खुद बेयर करता है और उससे मिलने वाले सारे के सारे रिवॉर्ड्स भी खुद ही इंजॉय करता है। तो एंटरप्रेन्योर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट हैं जो अपनी जो लाइवलीहुड्स है वो खुद ही प्लान करते हैं, खुद एग्जीक्यूट करते हैं, खुद अर्न करते हैं और ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने साथ बाकी लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को और बाकी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए जॉब्स का बायस भी बनते हैं। अब ये आइडियाज फील्ड के किसी भी हिस्से से हो सकते हैं। अब वो सेल परचेज हो सकता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करना हो सकता है, वो डेवलपमेंट हो सकता है, वो इनोवेशन हो सकता है। एक वास्ट फील्ड है जिनमें एंटरप्रेन्योर्स जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। जो बेसिक टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की उनके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप है, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, हसलर एंटरप्रेन्योरशिप, इमिटेटर एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्चर एंटरप्रेन्योरशिप एंड लास्ट में बायर एंटरप्रेन्योरशिप। ये 9 बड़ी इकसाम है। अब इनको वन बाय वन जरा देखते हैं ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके अंदर जो पीपल हैं वो स्मॉल बिजनेसेस में जो वो पार्टिसिपेट करते हैं और खुद और अपनी फैमिली को उसके अंदर सपोर्ट करते हैं। एक इंडिविजुअल किसी छोटे से एलिमेंट को, किसी छोटे से कारोबार के बारे में सोचता है, उसको प्लान करता है और एग्जीक्यूट करता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। और ये बहुत सी कैटेगरीज के हो सकते हैं। ये प्रोडक्शन से भी रिलेट कर सकता है, सर्विसेज के बारे में रिलेट कर सकता है, कोई भी जो फील्ड है इसके अंदर आ सकता है। ये मोस्ट कॉमन एंटरप्रेन्योरशिप है कि इसके अंदर लोग स्मॉल बिजनेसेस जो है, स्मॉल प्रोडक्शन प्लांट्स या स्मॉल जो स्केल पे काम है उसको स्टार्ट करके अपना और अपने घर वालों का सिलसिला चला रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एक छोटे से आइडियाज को इतना ग्रो करवा लेते हैं कि वो पूरी दुनिया पर छा जाते हैं। वो उस पर इतनी ज्यादा एफर्ट पुट करते हैं कि स्मॉल ग्रेन से स्टार्ट होने वाला काम वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाता है। जैसा कि गूगल है या डिज्नी है या एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये वो कंपनीज है जो एक कमरे से स्टार्ट हुई थी, बट उनकी एफर्ट्स ने, उनकी इनोवेशन ने और उनकी डेडिकेशन ने उनको ग्लोबल कंपनीज बना दिया है। उसके बाद है स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप। ये वो होती है जब एक एंटरप्रेन्योर बिलीव करता है कि उसकी कंपनी जो है वो रेवोल्यूशन दुनिया में ला सकती है। एक ऐसा इनोवेटिव और अछूता आइडिया जो पूरी दुनिया के रहने के अंदाज को ही बदल दे, जो लोगों के, आम आदमी की जिंदगी के अंदर एक तब्दीली, एक चेंज लेके आए। लाइक हमारे पास इसकी जो मेजर मिसाल है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उबर है। ये वो चीजें हैं जो एक आम आदमी तक की जिंदगी को जिन्होंने बदल दिया। इसको हम स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली प्रॉफिट को फोकस नहीं करता, ये कमाई के लिए
या लाइवलीहुड कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि सोशल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप होता है। जैसे कि ईदी एम्बुलेंस सर्विस है, छिपा एम्बुलेंस सर्विस है, ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो खुद से ऐसा काम स्टार्ट करते हैं जो सोशल इश्यूज को हल करते हैं। इनका मकसद पैसा कमाना या प्रॉफिट गेन करना या खुद को ग्रो करना नहीं होता, बल्कि दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाने की तरफ एक कोशिश होती है। और ये किसी से कोई पैसा या कोई डिमांड प्रॉफिट की नहीं करते, बल्कि खुद से यूजुअली फंड रेजिंग के जरिए अपने सिस्टम को रन करते हैं। उसके बाद आ जाता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेटिव एक्चुअली वो लोग होते हैं जो किसी नए इनोवेटिव आइडिया के साथ आते हैं, और वो आइडियाज जो है वो ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों की जिंदगियां बदल देती हैं। जैसे स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स हैं, उन्होंने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट एक आइडिया से स्टार्टअप किया था, बट वो कंपनीज आज उन्होंने दुनिया की टेक्नोलॉजी का नक्शा बदल दिया। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लाने वाले लोगों को हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हसलर एंटरप्रेन्योरशिप। हसलर जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टअप छोटा लेते हैं, बट बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, अपनी 110% एफर्ट उसमें पुट करके उस चीज को बड़ा बनाते हैं। उसको हम हसलर एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। इमिटेटिव वो लोग हैं जो बिजनेस आइडियाज को एज ए इंस्पिरेशन लेते हैं और उसको ग्रो करते हैं। पहले से ही मौजूद किसी बिजनेस आइडिया को वो पकड़ते हैं और उसके अंदर अपनी एफर्ट, अपनी इनोवेशन को ऐड करके उसको बड़ा करते हैं। जैसे डोसे बेकरी है या गोरमे बेकरी है। अब बेकरीज तो पहले भी थी, बट इन्होंने उसको एक नए स्केल पर ले गए, इसको एक नए स्टैंडर्ड्स पे खड़ा कर दिया। इसको हम इमिटेटर एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। उसके बाद रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके अंदर जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उस पर रिसर्च करना जरूरी समझते हैं, वो ये समझते हैं कि किसी भी काम को या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, उससे पहले का प्लान, उसके बाद का प्लान, उसको चलाने के लिए उसकी प्लानिंग, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, उसका सरमाया, उसके अखराजात, उसकी सारी A to Z इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर स्टार्टअप लेते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हम रिसर्चर एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी लास्ट में बायर एंटरप्रेन्योरशिप। ये ऐसे सरमायादार लोग होते हैं जो छोटे बट ऐसे आइडियाज जो वो समझते हैं कि ये मजीद ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल किसी छोटे स्केल के प्लांट के ऊपर कोई बंदा, कोई जो सरमायादार है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट डालता है ताकि वो जो सेटअप है ग्रो करे और उसको भी प्रॉफिट उसमें मिले। इसको हम बायर एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब डिजिटल ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जो इस वक्त हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे पास इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल है। जैसे बाकर जाफरी साहब एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थे, इन्होंने ये सीईओ हैं इन्वेस्टर्स लाउंज, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो बड़ी तेजी से जिन्होंने ग्रो किया। इस तरह नबीला मकसूद साहबा ने 1986 में एक सैलून स्टार्ट किया था जो इस वक्त ज्यादा ग्रो नहीं किया, बट फैशन इंडस्ट्री में उन्होंने जब खुद को डाला तो उनकी इनोवेशन ने उनको एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया। जीरो मेकअप के नाम से इस वक्त उनका ब्रांड जो है वो चल रहा है। इसी तरह इलोन मस्क जो है, उनकी वैसे तो बहुत सारी इन्वेंशन है उनकी, बट पेपैल एक ऐसा नेटवर्क था, पेमेंट नेटवर्क था, जिससे पूरी दुनिया के अंदर पेमेंट का प्रोसीजर को बदल दिया, जो कि 1.5 बिलियन की वर्थ से उन्होंने उसको ईबे को सेल किया। उसके बाद एक और बड़ा नाम पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का नुमान सिकंदर है, जो फूड पांडा के इन्वेंटर है। फूड पांडा एक फूड डिलीवरी सर्विसेज है। अब ये एक बहुत इनोवेटिव आइडिया था जिन्होंने उनको एक एंटरप्रेन्योर स्टार बना दिया। उसके बाद उसामा अर्जुमन जो है, ये सीईओ है shopsy.pk के, एक छोटा सा ब्रांड उन्होंने स्टार्ट किया था और इस वक्त ओवर 1 मिलियन जो विजिटर्स हैं वो मंथली उनको विजिट करते हैं और वहां पे शॉपिंग करते हैं। अब ट्रेडिशनल बिजनेस और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं वो वही है जैसे दुकान बना लेना, मार्केट डेवलप कर लेना, प्लांट लगा लेना, बट डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में लोग डिजिटल या ई कॉमर्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास नेटवर्किंग है उसको वो इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्सेसिबल होता है, ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, टाइम सेविंग होता है और मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट भी
होता है। उसकी अगर हम कुछ जो की फैक्टर्स में देखें, ओवरहेड कॉस्ट इसकी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा ग्रोसरी स्टोर बनाना चाहता है तो उसको एक प्लेस चाहिए, वो एक कमरा बनाएगा, उसके अंदर कबर्ड्स बनाएगा, उसके अंदर सामान रखेगा और फिर वो उसको सेल करेगा, कस्टमर उसके पास जाएगा, वो उसको सेल करेगा। बट जो एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर वाला है उसको एक स्पेसिफिक प्लेस की जरूरत नहीं है, वो जस्ट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के उसको सोशल मीडिया के साथ लिंक करके पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकता है और वो सिंपल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। किसी को उसके पास जाने की या उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहती, जिसकी वजह से उसकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कम हो जाती है। उसके बाद कन्वीनियंस होती है कस्टमर को, जैसे ट्रेडिशनल स्टोर के पास कस्टमर को जाना पड़ता है, बट आपके फोन के अंदर ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो आपके फोन के अंदर है। आप अपनी बैठक के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के चीजों को ऑर्डर कर सकते हैं, पे कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। और इसी तरह मार्केटिंग प्रोग्राम है, ये रेपुटेशन जो है वो कस्टमर के सामने वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि वो इफेक्टिवली जो लोगों तक पहुंच पाता है, कस्टमर की ईज होती है, इस वजह से कस्टमर की अट्रैक्शन भी उस तरफ ज्यादा होती है। इससे टाइम और रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, टाइम सेविंग होता है, कस्टमर को उसकी चीज घर बैठे विद इन डेज मिल जाती है, रादर देन कि वो कहीं पे जाए और उसको परचेज करके लाए। अब कुछ चीजों को हम देखते हैं ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स मोड में किस तरह वो चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट विजिट होते थे ट्रेडिशनल मोड के अंदर, बट अब हमारे पास इंटरनेट है। एक जो बायर है वो इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग करके ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। इसलिए मार्केटिंग के लिए पहले एडवर्टीजमेंट और एग्जीबिशंस होती थी, बिल बोर्ड्स लगते थे, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन जो है वो एक्सपो सेंटर्स में की जाती थी, बट अब सिर्फ वेबसाइट के ऊपर उसकी वीडियोस या प्रमोशन चला देना ही काफी है। इस तरह प्री कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन कैसे होती थी, पहले टेलीफोन, फैक्स या डायरेक्ट विजिट्स के जरिए होती थी। आप मिलते थे लोग और बैठ के उसको निगोशिएट करते थे, बट अब ईमेल्स के जरिए ये काम आसानी से घर बैठे हो जाता है। जो कस्टम प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या कहते हैं, पेपर वर्क और विजिटिंग होता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में सारी चीजें हो जाती हैं। बैंकिंग और पेमेंट्स पहले क्रेडिट लेटर, बैंक ड्राफ्ट, चेक्स वगैरह के जरिए होती थी, बट अब ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए घर बैठे फोन के जरिए आप उसको कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए गारंटी लेटर्स चाहिए होते थे, बट अब ये काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसी तरह अटेन अ प्लेस इन द मार्केट्स बहुत ही मुश्किल होता था, बट अब इजीली आप फोन के ऊपर ही अपना एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर अपनी मार्केट प्लेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन एंड स्टोरेज बहुत डिफिकल्ट काम था, ऑनलाइन इजी हो चुका हुआ है। डिप्लॉयमेंट स्लोअर होती थी, अब फास्टर हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा मार्केटिंग लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। अब एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आप डिस्कवरी करते हैं, आप किसी ऐसे आइडिया को ढूंढते हैं जो उस वक्त की जरूरत होता है, लोगों की डिमांड होता है, आप वो गैप ढूंढते हैं जिसको आप ब्रिजिंग करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आप जब वो गैप ढूंढ लेते हैं, वो आइडिया, वो इनोवेशन ढूंढ लेते हैं, फिर आप उसके लिए एक बिजनेस प्लान बनाते हैं कि किस तरह आप उस आइडिया को या उस गैप को ब्रिजिंग कर सकते हैं और उस आइडिया को लोगों के अंदर प्रमोट कर सकते हैं और अपने लिए उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। फिर उस प्लान के लिए आप रिसोर्स प्रोड्यूस करते हैं, आप उसको चैनलाइज करवाने के लिए उसको रिसोर्स प्रोड्यूस करते हैं, आपको उसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं आप उसको प्रोवाइड करते हैं और देन उसको मैनेज करते हैं कंपनी के जरिए, और लास्ट में उसका जो प्रॉफिट होता है उससे जो भी आप गेन करते हैं उसको आप हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रेडिशनल कुड यूज टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द स्केल देयर बिजनेसेस के। पुराने जमाने के या जो ट्रेडिशनल मोड पे बिजनेसेस हैं वो किस तरह किन तब्दीलियों के साथ अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो डिजिटल ई कॉमर्स है उसके बराबर ला सकते हैं। सबसे पहले तो मैनेज प्रोडक्ट्स मोर इजीली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि आपका जो ई कॉमर्स है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो आपके प्रोजेक्ट को बड़ा इजीली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। और उसके लिए आप एप्स बना सकते हैं, जैसे बहुत सारे जो हमारे पास ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, जैसे दराज है या बाकी जिस तरह सेलिंग परचेजिंग की चीज़ें, आप उसके लिए एक ऐप बना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो आपके साथ इंगेज हो सकें। उसके बाद आप उसके लिए
बैकअप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो आपकी सभी इंफॉर्मेशन को, आपकी इन्वेंट्रीज को, आपके स्टॉक को, आपकी इन आउट को, उन सारी चीज़ों का बैकअप रख सके ताकि आप उसको जब चाहें उसको एक्सेस कर सकें। इंगेजमेंट के लिए मेजर्स प्रोड्यूस कर सके, अपने डाटा को एनालाइज कर सके। जैसे हम पहले बात कर चुके हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटेशनल जो है वो डाटा के एनालिसिस और उसकी मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा है, जो आपको बेहतर और कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने में मदद करता है। ट्विटर और दूसरे जो सोशल प्लेटफॉर्म है उनको इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा कस्टमर्स को इंगेज कर सकें। मार्केटिंग कैंपेन बेहतर इंटरेक्टिव बनाएं, वीडियोस या फोटोज़ के ज़रिए लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो कस्टमर सर्विस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए। उनकी इंगेजमेंट के लिए होम डिलीवरी इंट्रोड्यूस करवा के, कस्टमर सर्विस इंट्रोड्यूस करवा के, ये वो सारी चीज़ें जो ट्रेडिशनल कारोबार को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो एक ट्रेडिशनल कारोबार को स्ट्रोंगली इंडोर्स करती हैं ताकि वो उसको बेहतर तरीके से खुद को इम्प्रूव कर सकें। तो आज के इस लेक्चर की अगर समरी करें तो हमारे पास एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट अ न्यू बिजनेस एंड बियर्स ऑल द रिस्क एंड एंजॉय ऑल द प्रॉफिट्स। वो सारे ऐसा बिजनेसमैन है जो सारे रिस्क को भी अपने सर पर लेता है और उसके सारे रिवॉर्ड्स को भी खुद ही एंजॉय करता है। एक बिजनेस सेटअप करने का जो प्रोसेस है उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर इज आल्सो कॉमनली नोन एज इन्वेंटर वो सोर्स न्यू आइडियाज या गुड या सर्विसेज। एक एंटरप्रेन्योर एक्चुअली एक न्यू आइडिया जनरेट करता है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके या किसी नए आइडियाज को या बिजनेस को प्रोड्यूस करके। उसके बाद 9 तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, वो कौन कौन से हैं और उनके साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएट होती हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। मजीद इस तरह के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए एमके प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है या वीडियोस जो है वो बर वक्त मिलती रहे। किसी भी तरह के सवाल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।